सतगुरु फूल गुलाब कार गादी जाने भेद हरिया अंतर मिसले कली कली रसले एक शब्द गुरुदेव का एक शब्द गुरुदेव का जिसका मोल न तोल शब्द शब्द पर भार लो कोटि ब्रह्मांड का मोल आज मारो भाग्य जागो दीना दर्शन आए वो आज मारो भाग्य जागो दीना दर्शन आए वो जमना दे दागो जमना दे दाग गुरु दीना आप छुड़ाए वो आज मारो भाग्य जागो दीना दर्शन आया आज मारो भाग्य जागो दीना दर्शन
गुरु भेटता मारे होएगा आनंद उठावे हो लक्ष्मण गिरी गुरु भेटता मारे होएगा आनंद उठावे हो गुरु जी चरणे मंगल बोले गुरु चरणे मंगल बोले सुख सागर में आए रे आज मारो भाग जागो हीरा दर्शन आया हो आज मारो भाग जागो हीरा दर्शन आया हो तमना दे दावता हो तमना दे दावता हो आया हो आज मारो भाग जागो हीरा दर्शन बोलो सदगुरु जी महाराज की बोलो सौंदराय की आनंद कोटि संत महात्माओं की अब मैं जसू महाराज को निवेदन करूं। जसू महाराज अपने बीच में एक चामुंडा माता जी का जो श्लोक है वो प्रस्तुत करेला। उनसु पहली अपने बीच में कुछ संत महात्मा पधारिया श्री फायदा है सबों पहले संत महात्मा कहो कि भाई जय बोले जिकेरे मुखार बिंदो जहरी आवाज जावे जिकेरो तो पाप रो नाश हो जावे और जिको चुपचाप बैठो रहे उन्हें माथे जांगो छेट जावे। सबों पहली बात जय बोल रहे हूं आदमी की ऊंग उड़ जावे। दूसरी बात पाप रो नाश हो जावे और तीसरी बात ऊंट रो जमारो कर जावे। इन वास्ते सजदो एक बार एड़ी जयकार करो जदो पूरो पांडार गूंज जावे। बोले सतगुरुदेव की ओ पक्को मने विश्वास हो तो ऊंट रो जमारो कोई प्राप्त नहीं करना चाहे एड़ी जय जयकार करो ऊंट बढ़ावे पछे जय जय करना पड़े। इन वास्ते जय बोल ऊंट जमारो नहीं टाल दो पे बोले चमंडाराज की सरस्वतीयो माता विद्या बरसाड़ो खेलरू सुंडाड़ो गणपतय गवाणी सामंड मातारो सामंड मातारो शिलो घोषाद वरदायक देवी आप विराज आरद कर धामुए आरद कर धामुआ मोटी धनियोनी मायू पर मेरा कारी जो माता आखे भिलवाणी दी जो यथियाता गुण रूपक देविये गुण रूपक देवी तो माला गाओ चारू सौ फूटो सौ मन सिर काड़ी वेद बखाने बाले शरवाणी माथे मुकट ने सतर सोनेरो कोनो हद कुंडले कोनो हद कुंडल शोवे अनोखा बीणी पाशक जो दिशे लंक बारी हर कंपे सूरत देखन थारी मुख मोनक बड़गे मुख मोनक बड़गे ले सामन मोवे शर गुण हाथों में तिरशूल शोवे करवाश छोड़े श्रृंगार दीना घाणे आनंद घाणे
छे दीपे नवखंडो काळका देवी सोवाय घरे सोवाय घरे हे कालोयावे आगे बड़वंत हड़मंतो यावे वरदायक आगे बैसे बधाई आसाना सोमंड से दीनो सपने में छूतोए सपने में छूतो परबतो शोवे दुष्टियो गौण बतावानी देवे पुण्यों पर माता सोमंड ने ले लो को पधारने को पधारने देवी पण जाओ शीश दोनवरो तोड़ने लाओ रूप धारने कन्या बिराजी तीठो पण दोणवे तीठो पण दोणव होयो छे राजी थारे घेर दिया दीपक पण तापो विधि सुत जीते उसी दिन वरणो आई देवी रे आई देवी रे मन में युषियारी भल्लो युद्ध रसियो पृथ्वी पर भारी सामुदिश सोमंड कर चलावे छेड़ दोणवरे छेड़ दोणवरे काल दे जावे उण बेड़ा तपसी पर्वत उठावे मन सूतो माता बायक ने मेलो खेता लो युबोए खेता लो युबो बराबर खेले बड़ा देवता होया छे भेड़ा मोंडो जगदंबी बेरी पर मेड़ो उठे पण दोणवे उठे पण दोणव दळ माथे आवे ब्रह्मणी ऊबी पायर बतड़ावे बैठो होया बैठो होया सीता भरली ना जोड़ा काल दोणव रे काल दोणव रे फिर गया बोला गुरजे रुद्र काल ताल शियो घना तोड़िया
बीच में मैं आपको सुबह भी दोपहर में भी जो जब सत्संग की इंदा आप पधारेला आप मैं वैरागी जी महाराज ने निवेदन करियो आप हनुमान सिंह जी इंदा साहब ने फोन करो अगर पधारता हुए तो बहुत बहुत बढ़िया बात वेला तो वे वैरागी जी महाराज फोन करियो और आप इतना सरल स्वभाव रहा है एक फोन रे मायने आपकी स्वीकृति प्रदान करी इतना सरल स्वभाव रहा हनुमान सिंह जी इंदा एक बार जोरदार ताली बजा फिर लाले तक जितना भी लोग खड़ा है जोरदार ताली बजा हनुमान सिंह जी इंदा साहब का स्वागत अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूं कमलेश पुरी जी केवल एक भजन गावेला ए ओंकार भारती जी का शिष्य है केवल एक भजन गावेला एक भजन के बाद में मायने संत महात्मा और प्रवचन वेला उन बाद में मायने हनुमान सिंह जी इंदा जो बहुत बढ़िया भजन गायक कलाकार है और आप अटपदारिया हनुमान सिंह जी इंदा साहब संतोरे प्रवचन के बाद रे मायने भजन गावेला आप सभी लोगों ने विराजमान रहना है और पूरी रात का कार्यक्रम है इन कार्यक्रम में मायने आपकी पूरी रात्रि हाजिरी लगानी है। कमलेश पुरी जी पत्रकार महोदय जो अपन बीच में पधारिया आपको भी स्वागत है पत्रकार महोदय नीचे ही दिया करे मंच में आ जाए फोटो को खींच इन वास्ते उन्होंने नीचे ही प्रथम वंदन शुद्ध गुरुदेव रे और दूजी वंदन गोकुल गिरिजी महाराज मेरे मन शरण नमामि गुरु वंदना हरि वंदना हरि राम दर्शन दे कबूल कठ शरण दो धरण में हर साध शरण दो ताकि सुत के तुलसी बजिए जनोर पांच पूछ चौबीस शरण खट भुजा तीन लोक बंधन करे बन जग में विद्या सबरे सुमारो सुगना सबरे सुखारो सुगना तुरे पाती डोरे रे भगरे सागरिया में अपना
भगतीरो दादा बोलिए उमापति महादेव की। अपने बीच में मायने राजस्थान पत्रिका संवाददाता महोदय श्रीमान दिलावर सिंह जी राठौर साहब पधारिया। आप लोग भी हृदय से स्वागत अभिनंदन इन कार्यक्रम समिति रे द्वारा आप अभिनंदन स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजा संवाददाता महोदय अभिनंदन स्वागत। देखो अपने बीच में अनेक जो बहुत सारा कलाकार पधारियोड़ा है उन्होंने भजन तो वेला उनसु पहली संत महात्मा भी पधारियोड़ा है। तो अपने संत महात्माओं रो प्रवचन भी वेला और संत महात्माओं रे प्रवचन के तुरंत बाद रे मायने हनुमान सिंह जी इंदा जो सुप्रसिद्ध गायक कलाकार है ये भी आपने भजन सुनावेला।
उन बाद में और भी कलाकार लोग बधाई उड़ा वे भी भजन सुनावेला, लेकिन तत्पश्चात एक बार पुनः फिर हनुमान सिंह जी इंदा और आपने भजन सुनावेला। तो मैं सबसे पहली प्रवचन के वास्ते निवेदन करूं श्री प्रेमाराम जी महाराज राम द्वारा भाड़ू कला, मैं आपको निवेदन करूं आप आशीर्वचन प्रदान करो सभी भक्तों ने। चामुंडा माता रा जितना भी भक्त पंडाल में मायने विराजमान है सभी भक्तों ने आप रे आशीर्वादात्मक वचन सु लाभान्वित करो। श्री प्रेमाराम जी महाराज राम द्वारा भालू कला। ब्रह्म सदगुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो। हरिरामा मुर भवन में या भज समान को। सदगुरु से विनती परिब्रह्म सुपर्णा। अनंत कोटि संत रामदास करुण सदा। नमो राम गुरुदेव जी चंद्रिकाल के बंद। विघ्न हरण मंगल करना श्री रामदास आनंद। चिंता दीन दयालु को मन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। मैं अज होना ही सुनो शरण तनो बिगाड़। श्री रामदास शरणागति राम रक्षा की नित प्रति गुरु वंदन करो पूर्ण ब्रह्म प्रणंत। परशुराम कर वंदना आदि अंत मध्य संत। प्रणम्य राम गुरुदेव को सब संत शीस निवास। सेवक तीनों वंदिया विघ्न विलय हो जाओ। सेवक सदगुरु संत की जो कृपा है शीस। जा घट माही राम जी प्रगटे विश्वास। राम परम मार्ग देव सदगुरुदेव भगवान को साष्टांग कंठ प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री गौतम जी बाबू जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग कंठ प्रणाम करते हैं। श्री वैष्णव जी बाबू जी के श्री चरणों में साष्टांग कंठ प्रणाम करते हैं और विराजमान सभी पूज्य श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान मंचा सेन विधायक महोदय प्रधान साहब सभी भाइयों को यथायोग्य अभिनंदन करते हुए और विराजमान मेरे सभी पितामह भाइयों और बहनों का यथायोग्य अभिनंदन करते हुए बड़े हर्ष का विषय है। भक्ति करे पाताल में प्रकट होए आकाश। दादी दूरी ना रहे कस्तूरी की आस। मेरे भाइयों कस्तूरी की सुगंध कहीं छुपी नहीं रहती है। हम लोग तो छोटा सा पंडाल बनाते हैं 20 बाई 20 का, वो भी खाली पड़ा रहता है। और यहाँ इतना बड़ा भव्य पंडाल बनने के बाद में भी जगह छोटी पड़ रही है। यह है पूज्य श्री के तपस्या का प्रभाव। आज अपने बीच में धीरे धीरे जितने ही महापुरुष थे आंखों से ओझल हो गए, लेकिन एक निधि यहाँ विराजमान है जो गोकुल गिरी जी बाप जी की छत्र छाया में आप हम सभी बैठे हैं। खुशी की बात है मेरे भाइयों, मानव जीवन में आने का यही सार्थकता है कि ऐसे महापुरुषों के चरणों में आकर के
अपने आप को पहचान करके उस देश की तलाश करें जहां से हम आए हैं। बेचारे अज्ञानता से जीव न जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। भटकते 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 कहीं ऐसे महापुरुषों की शरण जब मिल जाती है तो जीव का उद्धार हो जाता है। इससे अगर धरती में ऐसे ऐसे महापुरुष आज तक विराजमान है। मुझे हंसी आ रही थी, माइक पे आवाज इतनी बुलंद है इस सर्किट वासियों की, माइक वाले बार बार कर रहे थे कहीं पर्दा उड़ न जाए। भैया इस सर्किट तहसील है हर स्टेट में और राजस्थान से बाहर देशों में भी मैंने देखा है सबसे ज्यादा अगर शांति है तो राजस्थान में, और राजस्थान में भी जोधपुर जिले में, और जोधपुर जिले के अंदर जो शेरगढ़ तहसील में जो है शांति का विषय है वो कहीं नहीं मिलता है। अनंत महापुरुषों का जन्म यहाँ हुआ, अनंत महापुरुष वहां से आकर के यहाँ तपस्याएं की। धन्य है इस धरा को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है, और धन्य है आप और हम सभी को जो कि हम यहाँ इस धरा पे जन्म लेकर के इस महापुरुषों की सेवा का मौका हमें मिला और आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। मेरे भाइयों, मानव जीवन हमेशा के लिए नहीं मिलता है। प्रभु श्री परमात्मा ने 84 लाख तरह की योनियों को जन्म दिया है। किसी को एक वस्तु दी, किसी को 2 वस्तु दी, किसी को 4 तो किसी को 3, लेकिन एक मानव जीवन ही ऐसा है जिनको 5वीं वस्तु दी हुई है। वो कौन से है? विवेक दिया है, अपने आप को पहचानने के लिए सूरत दिया है, शब्द पे चढ़ने के लिए। एक वस्तु वाला पत्थर है वो एक ही जगह पड़ा रहता है, दूसरा जो पारस है वो प्रकाश भी देता है, तीसरा जो वृक्ष है वो जड़ होते हुए भी चैतन्य है जो कि ऊपर की ओर उठता है और फल फूल भी लगते हैं, लेकिन 5वीं वस्तु वाला वो मानव है। मेरे भाइयों, ऐसे महापुरुषों की सानिध्य में आकर के अपने आप को पहचानो, क्योंकि मानव जीवन बड़ा ही अमूल्य जीवन है। इस अमूल्य जीवन का कोई मूल्य नहीं। महापुरुष कहते हैं अंत समय में अगर प्राणी कह दे कि सारी उम्र की कमाई हुई संपत्ति, मकान, जमीन, रुपये पैसे देने के बाद में भी 5 मिनट जीने का समय और मिल जाए तो नहीं मिलता है। पूरी जीवन की कमाई हुई संपत्ति देने के बाद में भी 5 मिनट नहीं 1 मिनट जीने का मानव जीवन क्या है? खाना पीना, सोना जागना, संतान की उत्पत्ति करना, संतान का पालन पोषण करना हर योनि में होता है कि हमें सुख मिले, शांति मिले। हर भाई बहन की एक इच्छा रहती है शांति की। अशांति कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि मुझे अशांति मिले। मनुष्य वन विभाग में जाता है पौधा लाने के लिए कि मैं आम का पौधा लाऊंगा और मेरे घर में पौधे को पनपा करके बड़ा करूंगा, जब आम लगेगा तो मैं खाऊंगा। आम के पौधे की पहचान जब नहीं होती है तो वही बबूल का पौधा लेके आता है, बावड़ी रो पौधो, आम रो पौधो लाने वास्ते जावे और बावड़ी रो पौधो ले आवे, लाना अपने घर रे मोने बावे और भी बड़ो करे कि मोटो हो आंबा लागी और आंबा खाओ। वो में बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए? बावड़ी रो बीज बोने सो बड़ो करने सो आंबा थोड़ी लग सके। तो वैसे ही मेरे भाई बहनों,
शांति की खोज सभी को है, लेकिन वो शांति मिलती कहाँ है? ऐसे महापुरुषों की शरण में। जिस रास्ते हम चल रहे हैं वहाँ शांति नहीं, अशांति ही अशांति है। शांति अगर मिलती है तो ऐसे महापुरुषों की शरण में आने से मिलती है। तो प्रार्थना है आप सभी से कि जैसे आज समय निकाल कर के आप पधारे, वैसे ही और समय में भी जब बाप जी महाराज आश्रम में विराजमान रहे, फ्री टाइम रहे मोने ज़्यादा से ज़्यादा बाप जी को समय ले और बाप जी से आशीर्वाद लिराओ। आई हमारी आप सभी से प्रार्थना है। इन्हीं भावनारे साथ पुनः सभी पूज्य श्री को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य माता जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जननी जने तो ऐसा जने के संत के सूर, नहीं तो रही जे बागड़ी मत गमा जे नूर। आ शेरगढ़ धरती संतोरी और वीरोरी धरती है। इन धरती रे ऊपर एड़ा एड़ा विराट और एड़ा एड़ा भव्य संत होया है, जो इन पूरे संत समाज ने भारतवर्ष रे मायने जितो संत समाज है उन संतों रे मायने अपनी भक्ति रो आपरे तपरो परचम लहरा दियो। एड़ा एड़ा इन संत इन राजस्थान की भूमि पर, इन शेरगढ़ की भूमि पर होया। और मैं एड़ा 3 संतों को परिचय दूं जो इन शेरगढ़ की धरती से उत्पन्न हो और पूरे भारत समाज ने मैं पूरे भारत राष्ट्र में मायने पूरे देश में मायने भक्ति रो परचम ले रहे हो, भक्ति रो झंडो ले रहे हो। एड़ा संत होया। सबसे पहली तो भाड़ू रे मायने संत होया अभय राम जी महाराज, जो सूरसागर रे मायने आगे जा। और अभय राम जी महाराज पूरे संत समाज के मायने भक्ति रो परचम ले रहे हो। लोग हमारे संत समाज के मायने अभय राम जी महाराज ने संतोरी मावड़ी क्या होता कि आ संतोरी माँ है। एड़ा वे दया करता संतों रे ऊपर, भक्तों रे ऊपर। और परमहंस संत होया वे। परमहंस रो मतलब कपड़ों रो त्याग देनो, और कोई परमहंस नहीं है। ए भणी भिखारी घणी नागा घूंगा फिरे है, इन्होंने परमहंस देनो नहीं आपे। परमहंस रो मतलब कहीं है जिने देह रो ध्यान छूट जावे, जिने आपरे शरीर रो ध्यान छूट जावे, एड़ा वे संत होया। दूसरा संत होया श्री प्रभु राम जी महाराज, भाड़ू राम रे मायने ए भी बहुत जोरदार संत होया। और ए संत पूरे राजस्थान के मायने लगभग पूरे भारत राष्ट्र के मायने आप घूम और भक्ति रो प्रचार करियो। और तीसरा जो अपने बीच में मायने अटे विराजमान है, जिन्होंने प्रताप सु जिन्होंने कृपा सु आज आप सब लोग ये सब लोग भव्य पंडाल के मायने उपस्थित था। श्री गोकुलगिरी जी महाराज जो भक्ति रो परचम ले रहा, आज हमारी कृपा छाया तो आप इन पंडाल के मायने बैठाओ, मैं इन पंडाल के मायने बैठाओ। एड़ा एड़ा संत धरती से उत्पन्न होया। एक कवि एक जगह पर लिखियो कि राजस्थान का और विशेष शेरगढ़ का जो लोग है, लोग राजस्थान का लोग पूरे देश में मायने हर जगह पर फैली जोड़ा है। अगर राजस्थान का लोग तो निकल जावे तो उन्होंने व्यापार करना नहीं आवे। एक कवि कियो सेना में देख लो, कटी व्यापार में देख लो, सब जगह पर। और वो कवि राजस्थान के लोगों ने आकाश का खंबा बताया कि यह राजस्थान का जो लोग है ये आकाश का खंबा है। अगर आकाश में खंबा मायने खंबा निकाल देवे, आकाश नीचे पड़ जावे, जीव निकल जावे हमारो। इन वास्ते राजस्थान का जो लोग है ये कौन है? आकाश का खंबा। सेना रे मायने देख लो, इन शेरगढ़ की धरती रा अनेक सैनिक सेना रे मायने अपनी सेवा देवे। अगर शेरगढ़ के लोगों ने निकाल दे तो लाल बली उन बंदूकों रे मायने चूल्हा जलाओ फूको दे दे। एड़ा एड़ा वीर इन राजस्थान की धरती के आपने आशीर्वाद रूपी प्रवचनों के माध्यम से सभी भक्तों ने लाभान्वित करे। श्री गणेश नाथ जी महाराज। ओम शांताकारं बुद्धिशेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वेधारं गगनधरसं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिर्विद्याधानं गम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम् चेत्नयं सा सतं शान्तं यो मातिक्तमनिरञ्जनमनाथबिन्दुकलातीतस्मै श्रीगुरुवे नमः। घोरक्षबालं गुरुरशिष्यपालं शेषाहिमालं शशिगण्डबालं
कालस्य कालं जगद्भजनालं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कष्टं प्रभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक वाणी में पाची कह दूं कि गुरासा में शरणे आपके आया, तो शास्त्र में कल्याण के वास्ते शरणागति विशेष दी है। भगवान पूरी गीता सुनाने के बाद में अर्जुन ने कहे, हे अर्जुन, तुम सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँ। तो ऐसे ही शास्त्र में गुरु शरणागति भी है। तो गुरु शरणागति में दो दृष्टांत आया करे, एक तो मिनी के बच्चे को, एक बांदरी के बच्चे को। तो बांदरी को बच्चा तो कहीं है कि वो बांदरी के खुद चिपे, और मिनी को बच्चों है वो बतावे कि मिनी जिसको उनको गड़ो पकड़ कर कहीं भी छोड़े वहाँ रह जाए। उन समय वो बच्चों कहीं करे, अपने पैरों ने समेट करके भेड़ो करे, नहीं तो जमी माते ठिल्ली से तो लागे। तो आप भी शरणागति में जावा देना कहीं है कि अपनी इंद्रियों ने समेट नहीं पड़ी। जब तक आप 5 विषयों को सुख भोगता रहे और जब तक शरणागति स्वीकार हुई, क्योंकि संसार के सुख में लागूड़ा जब तक परमात्मा सुख मिले थे। तो इन वास्ते गुरु शरणागति जावे, जैसे मिनी को बच्चे अपने पैरों ने समेटे, ऐसे साधक ने भी अपनी इंद्रियों को समेटे। और इंद्रियों को समेटने के बाद रे मां जहां भी बिल्ली है जो बच्चे को छोड़ दे, उन्हीं जगह वो रही। तो आपने भी गुरु जो स्थिति बतावे उन स्थिति को स्वीकार करो। गुरासा में शरणे आपके आयो, मन की डूब जा रही है। तो शरणे जाने के बाद में सामले को चिंता हुए, चिंता दीन दयाल को वो मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाले रामदास गोविंद। तो ऐसे ही परमात्मा ने तो गुरु के शरण जाए तो गुरु को चिंता है, पर शरणागति आपने लेनी पड़ी। पचे बताओ कि ज्ञान भाण घट भीतर होगा। अब यहाँ पर जैसे ये प्रकाश है और हृदय को अंधारो नहीं मिटा, सूर्य उग जावे तो भी हृदय को अंधारो नहीं मिटा। हृदय को अंधारो मिटाने के वास्ते ज्ञान रूपी सूर्य उदय करना पड़े, और ज्ञान रूपी सूर्य उदय करने के वास्ते आपने साधना करनी पड़े। जब तक आप साधना नहीं करो, जब तक आपने ज्ञानी ने ज्ञान के 8 साधन दिया है, विवेक, वैराग, घट संपत्ति, ममुष्ता, श्रवण, मनन, नित्यासन, तत्व पद का शोधन। तो पहले ज्ञान को साधने विवेक, और विवेक रो काम या करे आत्मा ने अनात्मा ने अलग अलग जानना। आत्मा का ही है और अनात्मा का ही है। तो शास्त्र में बताया कि शरीर को मैं मानने के बराबर कोई पाप नहीं है, और शरीर से अपनी आत्मा ने अलग मानने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। तो इन वास्ते पहले विवेक रो काम करना, इन शरीर से ऊपर उठ करके आत्मा ने शरीर ने अलग अलग जानना। और विवेक रो काम आत्म अचल जन जाते प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधन को मोड़। तो विवेक होने के बाद में दूसरो साधन कहीं दियो है वैराग्य, क्योंकि ये संसार की राग अनादि कालू है। जब जिसके हृदय में वैराग्य पैदा हुई तो ये राग कटे, नहीं तो राग कटे। इन वास्ते लोक परलोक ताई शब्द को त्याग, वेद ज्ञाता मुनि ताई के वैराग। तो इन संसार के सुखरो भी मिथ्या माने, आगे स्वर्ग लोक के सुखरो भी मिथ्या माने। तो परमात्मा की तरफ रुचि वे वैरागी की 3 स्थिति आवे। एक तो बिना मसाणियों वैराग भी कहवे, और लाख्यो वैराग भी कहवे। एक चमड़ियों कहवे, एक कहवे तेलियो। अब जैसे यहाँ पर सोयना साथी कोई भी अचानक घटना में खत्म हो जावे, उनको लोकाचारी में जावा, तो उनको जड़ तो देख करके अपने हृदय में भी बैरागी रहे कि भाई संसार में अपने हाथे भी कुछ भी नहीं आए। पर वो वे थोड़ी जैसे लाख में अग्नि करने ले जावे, बा लाख पिघले उन्हें छोटा पड़े, लेकिन अग्नि से दूर होते ही वो पाची कठोर हो जाए। दूसरो है आप सत्संगी बातों सुनो, जो दृष्टांत कहीं दो, जैसे चमड़े रे माथे तेल लगाओ तो 7, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसके अंदर नरमाई रही। तो आप भी सत्संगी बातों सुनो, धारण करो, तो अपने बुद्धि के अंदर परमात्मा रे स्मरण करने का भाव रहे। क्योंकि संसार में कल्याण में सबसे हेतु सत्संग बताइए।
क्योंकि सत्संग करने से विवेक बढ़े। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिना सुलभ न सोई। भगवान की कृपा हुए तो सत्संग मिले, और सत्संग मिले जिन अपने हृदय के अंदर विवेक बढ़े। तो ऐसे ही आप सत्संग करो, जैसे चमड़े के माथे तेल लगे हुए जिनमें नरमाई रहे, ऐसे बुद्धि के अंदर अपने भी संस्कार है। तीसरो दिया करे तेल लो, एक पानी को हो देन उसमें आप तेल डाल दो, तो जब तक पानी रहे तब तक उसमें तिरवाड़ा रहे। तो ऐसे ही उत्तम अधिकारी है, एक बार भी परमात्मा की तरफ लगे तो जिंदगी भर उनके अंदर वैराग्य रहे। तो दूसरो साधन दियो वैराग्य, तीसरो साधन दियो खट संपत्ति। हमें आपको रुपया पैसा जमीन जायदाद ने संपत्ति माना, पर प्राण छूटे उनके में आज संपत्ति कुछ भी काम नहीं आ। तुलसीदास जी लिखियो है, अरब खरब धन है उदय अस्तलो राज, तुलसी निज मरण है सो के आवे कई काज। आप कने अरब खरब संपत्ति है, पर प्राण छूटे उनके में कोई काम नहीं आवे। उगे वहां पे तक राज है, लेकिन वो भी काम नहीं आवे। तो काम आने वाली संपत्ति है क्या? भगवान गीता में कहीं कहे, हे अर्जुन तेरा मन ही मित्र है, तेरा मन ही बैरी है। तो अपने मन ने सुधार, और अपने मन ने आपको खुद ही सुधारो, तो कोई नहीं सुधारे। मन जैसे कोई बैरी नहीं है। मन ने कटी कटी शास्त्र में चोर भी दियो है, घट के भीतर चोर बैठो घात लगाइए तो खबरदार रहो भाई। तो मन खोटे काम की तरफ कर लियो विचार, तो मन जैसे कोई बैरी नहीं है। और मन परमात्मा रे सुमरण में लागो है, सत्संग में लागो है, अच्छे काम में लागू है, तो मन जैसे कोई मित्र नहीं है। तो पहले अपने मन ने सुधारना। तो मन ही मित्र है, मन ही बैरी है। अब दूसरे दियो सन्ना, मन को रोकना, दम नाम इंद्रियों को रोकना। तो अपने भी इंद्रियां दी है भगवान संसार में बहुत ही इंद्रिय वास्ते दिया, आंख देखने रे वास्ते, कान सुनने रे वास्ते। पर इंद्रियों से भी आप खोटे काम करने लग जाओ जना अपने वास्ते में दुखदायी हो जाए। तो भगवान कहे इंद्रियों में कंट्रोल रख, अच्छे काम में लगा। सन्ना मन को रोकना, दम नाम इंद्रियों को रोकना। अब तीसरी बताइए श्रद्धा। हमें आप सत्संग में बैठा हूं, तो करीब करीब कोई गुरुमुखी है, वो परमात्मा के नाम को जप करे, लेकिन परमात्मा के नाम को जप करने वाला बहुत ही कम है, क्योंकि भगवत नाम में अपनी श्रद्धा नहीं। तो श्रद्धा है तो बैठ करके परमात्मा रो नाम जप भी, बिना श्रद्धा परमात्मा रो नाम नहीं जप। कई आदमी भेड़ा हो जाए, बूढ़ा बूढ़ा भेड़ा हो जाए, पत्ता रमने बैठ जाए, लेकिन परमात्मा के नाम को शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, क्यों? उन्हें श्रद्धा नहीं है। तो शास्त्रों में श्रद्धा ने संपत्ति बताई है, परमात्मा के नाम में श्रद्धा है, वो विशेष काम आने वाली। जैसे कोई कहे भाई सुनाने वाले में ताकत को नहीं, तो भगवान कृष्ण गीता सुनाई, अर्जुन को ज्ञान हुआ, दूसरे को क्यों नहीं हुआ? तो अर्जुन में श्रद्धा ही ऐसी, दूसरों में श्रद्धा नहीं। अब कोई कहे सुखदेव मुनि है जो बतावे कि भागवत सुनाई सुखदेव मुनि को ज्ञान, राजा परिषद ने ज्ञान करा दिया, दूसरों ने क्यों नहीं जो? तो राजा तो बतावे सुखदेव मुनि के प्रति श्रद्धा ही परिषद की, ऐसी श्रद्धा भी दूसरों की नहीं है। तो श्रद्धा रे बिना अपने भी ज्ञान नहीं हमें भगवत नाम रे प्रति, सत्संग रे प्रति, कोई भी महात्माओं रे प्रति श्रद्धा है तो आपको कल्याण कर सकता। तो सम दम श्रद्धा समाधान। अब वृत्ति चंचल है तो इन्हें भी आपने रोकनी पड़े, क्योंकि वृत्ति अनादिकाल हुआ संसार की तरफ आगे बंद रो, पानी रो एक ही स्वभाव बताया है। जैसे पानी भी ऊपर नीचे अपने आप आ रही हो, लेकिन नीचे ऊपर चढ़ाना है तो मशीन को सारा देना पड़े। तो मन भी खोटे काम की तरफ तो स्वाभाविक ही जावे, लेकिन परमात्मा की तरफ लगाने के वास्ते सत्संग रो सारो लेना पड़ी, भगवत नाम रो सारो लेना पड़ी। जब जा करके मन परमात्मा की तरफ है जगो लागी। इन वास्ते सम दम श्रद्धा समाधान उपराम, उत्तरग नारी वे जी दिलाना, ये लक्षण उपराम मकाना। तो दो चीज ने हमेशा याद रखनी, एक तो परमात्मा ने, एक परमात्मा के नाम में। एक कोई दृष्टांत आवे कि कोई राजा जनक के पास में कोई भगत जावे, और राजा जनक ने जाकर के प्रश्न खड़ा करे, महाराज से संसार में राज करते हुए भी मुकुट किस प्रकार? तो राजा जनक है भाई मैं 7 दिन में जवाब दे। अब वो आदमी तो रवाना हुए, अपने कोई भी आदमी ने कहे उस आदमी को बोल देना 7वें दिन तुझे फांसी है, राजा रो हुक्म है, और अंदर ले जा करके उन्हें जितना भी संसार का सुख है वो हाजिर कर देना। 7 दिन में तुम सुख भोगना वो भोग ले। अब 7 दिन के अंदर राजा उन्हें वापिस बुलावे, कहते हैं संसार का सुख भोग लिया,
कि महाराज मेरे को तो मौत दी गई, कोई संसार का सुख अच्छा नहीं लगा। तो राजा जनक कहे और भाई तेरे को तो मौत अभी दिख रही है, मैं मौत को याद करता हूँ इन वास्ते मुकुट कि तेरे संसार का सुख तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, सब प्रकार के होते भी। तो एक तो मौत ने याद रखनी और एक परमात्मा ने याद रखना, दो बात ने भूल जाना। पूरा किया और ने आप किया उपकार, आपो कोई बुरो कर दे तो बिना कभी है कभी याद नहीं करो, आपो कोई रो भलो कर दिया है तो पुण्य माते ऐसा नहीं करो। दो बात को तो भूल जाना, दो बात को हमेशा याद रखना। तो इन वास्ते छठो साधन दियो है तितिक्षा। आप परमात्मा रो भजन करो तो संसार में कई प्रकार को दुख आए, कई प्रकार को अपने प्रलोभन ना आए। फिर भगवान खुद कहीं कहे भौं छाड़ो, भूखो मारो, अंदरी काटो, खा इतना किया नहीं छोड़े तो बचे करूं न्याय। तो कितो भी दुख आवे, दुख सहन करने की ताकत है, उन्हें क्या करे तितिक्षा। तो 6 साधन मिला करके एक साधन या करे खट संपत्ति, इन साधनों को धारण करे तो जीव रे वास्ते इस लोक में भी काम आवे, शरीर छोड़ने के बाद में परलोक में भी उनको काम आवे। और चौथी है मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा। अब जितना भी भगत बैठा है सत्संग में तो आया है, पर ऐडी कोई के बिरले के अंदर इच्छा है कि मारो मनुष्य शरीर लियो मैं हमारा कल्याण करूं। शंकराचार्य लिखो है हजारों जन्मों का पुण्य उदय होता है जब कल्याण की रुचि होती है, और कल्याण की रुचि होती है जब गुरु के शरण जाता है। तो कोई हृदय के अंदर कल्याण की रुचि हो तो बतावे कि विशेष पुण्यशाली है। ब्रह्म प्राप्ति बंद निवृत्ति यही मुमुक्षुता भारी, ऐसी इच्छारे निश्वास सो सुध अधिकार। तो रात अंदर ये भावना बनी रहे कि मैंने मनुष्य शरीर मिलियो तो मैं हमारा कल्याण करूं। तो 4 साधन हो गया विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुता। 5वां है श्रवण करना, गुरु महाराज रे मुखारबंद से मां वाक्य को श्रवण करना। और 6ठो साधन है मनन करना। होना तो रोजी ना हो लेकिन माने को नहीं तो भी भलो नहीं रहे। अच्छा, मनन करने के बाद में निध्यासन करना, साधना करके उनकी अनुभूति करनी। और 8वां है तत्वोपद का स्वतन। ये 8 ज्ञान के साधन है। तत् नाम ईश्वर का है, तोम नाम जीव का है। जीव ईश्वर 2 है तो किस प्रकार हुए, पाचे एक तक किस प्रकार हुए। जना बताओ कि ज्ञान बाढ़ घट भीतर उगा, अखले जो नली लाया ता कारण जब फिरे उदासी सो सु घट भीतर पाया। तो प्राप्ति करनी है कि मनुष्य शरीर के अंदर ही प्राप्ति होगी। तो शरीर हाथ को निकलियो तो बंद कटी बांध दे तो खुद हारे को नहीं। 84 लाख है वो मान लो बड़ा दुखदायी है। 84 जून में बहुत दुख पायो, धर धर पशु अवतारो, भूख त्रासई बहु तेरी और दुख करो निवारो। मनुष्य शरीर के अंदर इन दुख को मार निकल सके। शास्त्र तो बतावे कि मनुष्य शरीर 84 लाख रो पेट है, दरवाजे बाहर निकलत है, दरवाजे कन्या आवड़ो है। और अब दरवाजे रे 2 ही काम है, अंदर जाओ और बाहर निकलो। अबे मनुष्य शरीर में आकर के आप परमात्मा रो भजन नहीं करे जन बाची आटो 84 लाख। और मनुष्य शरीर में आकर के परमात्मा रो भजन किए तो एन गेट के कन्या आवड़ो बाहर भी निकल सके, बहुत जल्दी निकल सके। परमात्मा रो भजन शास्त्र में बताया इणु जड़ो सोरो कोई नहीं है। संसार में तो केवल भजन दोरो है। पर राजा जनक रो एडो आवे के हाथ में फूल लेकर के मछले फूकड़ो, उनमें तो तकलीफ पड़े। परमात्मा की प्राप्ति में इतनी भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति बतावे परमात्मा सब में प्राप्त है। जैसे नाभिरे हृदय नाभि मिर्गरे नाभि में किस्तूरी है और मिर्गो भी ने घास में टूंडे बिना वो बोध को नहीं का मेरे अंदर है प्राप्ति है। ऐसे भी अपने भी बोध नहीं है जब तक आप बाहर ढूंढो। किस्तूरी कुरुंग बसे भूल के मन में फिरो रे, यूं घट घट में आत्म बोले गुरु बिनो नहीं लखोरी। तो जब तक आप गुरु की नहीं हो, गुरु की कृपा नहीं रहे, जब तक आप बोध को नहीं है। बोध नहीं रहे आपको भी बाहर ढूंढो। तो मिर्गे ने अबोध हो जावे कि किस्तूरी मेरे अंदर है प्राप्त है। तो अपने भी परमात्मा सब में प्राप्त है और भी प्राप्ति की अनुभूति करनी है केवल। और प्राप्ति की अनुभूति इतनी सरल बताई है भगवान का ही कहना है, सुनमो को हो ही जीव जब ही जन्म कोटि यद नासे तभी। अटी वटी मुंडो करे उन्हें जितनी तकलीफ पड़े। भगवान के मेरे सुनमुख होते ही करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जावे। तो सुनमुख रो अर्थ कहीं आप मुंडो आबाद संसार की तरफ है। परमात्मा ने भुजुड़ा पीठ दी हुई है। तो संसार को मिथ्या मान करके भगवान के साथ अपनापन कर लो तो सुनमुख होने के बराबर संसार में कोई प्रभाव नहीं है, कोई
दूसरो योग्यता नहीं है जो भगवान की प्राप्ति रहे परमात्मा रे सम्मुख होने से बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज अनेक जन्मों की बिगड़ी है अभी सुधर जावे आज सुधर जावे पर राम जी होना पड़ी बूढ़ियों ने कहा बाबा राम राम करो नहीं महाराज ये तो संसारी है तो बड़ी भगवान का पर माड़े संसारी बने तो आपने राम जी को होकर के राम जी ने याद करना तो राम जी को होकर के राम जी ने याद करो तो राम जी के माथे प्रभाव पड़ता सारा जीव परमात्मा रहा है पर माड़ी संसारी बन जाओ आप इन वास्ते बतावे काम क्रोध का दाग नहीं लागे हमें आपको तीन नरक के दरवाजे बताए काम ने क्रोध ने लोभ ने और तीनों चक्कर माथे प्रभाव नहीं पड़े वो संसार में मुक्त है काम क्रोध का दाग नहीं लागे मोह नहीं व्यापे माया काया ने क्लेश लेश नहीं लागे सुन में शहर बसाया कुरोसा में शरणे आप रे आया अब तीन प्रकार का संस्कार दिया करे पशुपत तनु विच्छिन्न उदार चार प्रकार का पशुपत क्या करे छिप्यूड़ा जैसे हमार भूमि के अंदर बीज छिप्यूड़ा है बरसात वेजन उगे जन पत्तो पड़े इनमें केड़ो बीज तो आपो रे अंदर भी हजारों जन्मों संस्कार छिप्यूड़ा पड़ जाए आपो क्रिया करो जन पत्तो पड़े बोलो चालो चाहे कोई भी काम करो जन पत्तो पड़े उन आदमी में केड़ा संस्कार है बिना क्या करे पशुपत भक्ति का संस्कार है तो भक्ति की तरफ लागे संसार का संस्कार है तो संसार की तरफ लागे बिना क्या करे पशुपत दूसरा आया संस्कार पशुपत तनु तनु अर्थ क्या करे कमजोर जो आदमी माड़ा फेरे साधना करे कुछ तपस्या करे तो काम में क्रोध में उन्हें कमजोर कर दियो जितो अज्ञानी माते हरी वे उनको है जो उन्हें माते प्रभाव नहीं डाले प्रभाव उन्हें माती भी डाले लेकिन तीन प्रकार को बता एक तो पानी की एक तो बताया कि पानी ने माते लिखी खेचा तो बात तो खेचो जाने पड़ती थी वे लेकिन बाद में बात मिट जाती एक रेत रे माते लिखी खांचो हवा बाजे का भी जल्दी मिटे एक पत्थर की